हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। हम हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग को नीचे मिल जाएगा और वीडियोस में। तो एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, चलिए देखिए। तो उसके लिए पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि इसका यूज़ होगा आगे, है ना। उसको देखते हैं। देखिए, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए ऑल्सो। इसका मतलब समझिए, p क्या है, प्राइम नंबर है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, p यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब वो होता है जो संख्या किसी से ना कटे, या फिर जिसका फैक्टर 1 हो या केवल खुद हो संख्या हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर है। ये सब देखिए किसी से कट रहे हैं। जैसे 5 हो गया, तो 5 किसी से नंबर कटेगा? नहीं कटेगा। 7 भी किसी से नहीं कटेगा, 11 भी किसी से नहीं कटेगा। तो ये सब प्राइम नंबर है, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ए। पॉजिटिव इंटीजर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये सब मतलब जितने पूरा ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ले लिए हम लोग 5। ठीक, a इक्वल टू 5, p इक्वल टू मान ले लिए हैं 2। तो यहाँ लिखा है इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 5। ए स्क्वायर यानी ए को हम 5 माने हैं। ठीक है, तो 5 को हम डिवाइड 5 स्क्वायर डिवाइड कर, जब 5 का स्क्वायर करेंगे, आप लोग को बताए थे कि 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। ठीक, यदि p को हम लोग यहाँ 5 मान लेंगे अच्छे समझने के लिए। तो देखिए ए स्क्वायर है, ए को भी 5 माने, पी को भी 5 माने, क्योंकि पी यहाँ प्राइम नंबर है और ए को यहाँ एज ए पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। ठीक, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे प्राइम से, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए को भी तो डिवाइड करेगा पी, इसको भी डिवाइड कर दिया, पूर्ण रूप से कट गया, किया ना, यह बनाएगा तो पूर्ण रूप से कट गया। तो यानी कि जो p है वो डिवाइड करेगा अगर 5 स्क्वायर को, यानी कोई भी प्राइम नंबर है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड्स a ऑल्सो, यानी a को भी वो जरूर से डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब सवाल देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि 5 तो अभी तो बताया ना, 5 तो प्राइम नंबर है और रूट 5 इरेशनल यानी अपरिमेय है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे किससे? कॉन्ट्राडिक्शन सिद्ध करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि रूट 5 को हम लोग पहले रेशनल मान लेंगे। रेशनल मान लेंगे, फिर उसके बाद मानते मानते मान के हम लोग सॉल्व करेंगे और वो रेशनल गलत हो जाएगा। ठीक, तो गलत हो जाएगा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि रूट 5 इरेशनल है। चलिए लेट मानते हैं रूट 5 इज, यहाँ सॉल्यूशन है, रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 इज क्या है? रूट 5 रेशनल है। ठीक है, तो जब रेशनल है तो रूट 5 बराबर पी बाई क्यू होगा, क्योंकि रेशनल का पी बाई क्यू कहाँ से आया? पी बाई क्यू है डिफिनेशन रेशनल का। रेशनल डिफिनेशन क्या होता है? यदि कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हो, यदि कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो रेशनल होता है। और क्यू या नीचे वाला जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जैसे कि 2/3। एग्जाम्पल इधर ले लेना, तो 2, 3 का देखिए HCF अगर निकालेंगे तो 1 होता है ना, तो 2/3, 2, 3 को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि इनका HCF 1 है, तो इसलिए को प्राइम है। तो ऐसे ही जो भी नंबर हम लेंगे वो मतलब को प्राइम होना चाहिए। हम यहाँ 4/6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि को प्राइम नहीं है इसका, क्योंकि HCF जो है, HCF इसका 2 हो रहा है।
ठीक है, हम इसको लेंगे क्योंकि इसका HCF जो है 1 होगा, यानी 1 होगा। ठीक, चलिए अब ये आप लोग मत करिएगा, ये समझाने के लिए है। ठीक, अब देखिए तो ये हो गया। अब जो है ये हम लोग लिख दिए हैं, मतलब ये रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन है। अब हम लोग करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे और P/Q का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जब यहाँ √5 इंटू √5 जब करेंगे, ठीक है, तो ये पावर 1/2 हो जाता है। ठीक, रूट का मतलब होता है 1/2, जब इसके पावर हो जाएगा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5। ठीक, तो ये ऐसे करता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा P²/Q², क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है दोस्तों कि P पर भी स्क्वायर और Q पर भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे वही आ गया चूँकि 5, अब देखिए Q ना, तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ 5 को हम लोग इधर नीचे कर लेंगे, Q को इधर कर लेंगे, Q² = P²/5। यहाँ पे देखिए वही सेम कंडीशन आ गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ़ 5 डिवाइड्स P², देन 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं थ्योरम, यहाँ लिख देंगे। जब ये डिवाइड कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे P को कुछ मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि P तो कंपोजिट इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मान लेंगे, तो P बराबर मान लिए हम लोग 5m। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, तो अब P/5m, क्योंकि इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो P का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो P का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो Q² = P 5m/5। ये चूँकि स्क्वायर में है, देखिए यहाँ ध्यान देंगे स्क्वायर में है तो यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 5 × 5 25 m²/5। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो Q² = 5m²/, कुछ तो नीचे बचा नहीं क्योंकि तो कट ही गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब 5 को इसके नीचे लाएंगे, 5 को इसके नीचे लाएंगे। ठीक है, तो m² = Q²/5। नीचे क्यों 5 है, नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ का m² और 5 का रिलेशन यहाँ इनटू में है। जब इनटू में होता है तो इक्वल के जब इधर लाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डिवाइड में हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे फिर वही लिखेंगे हम लोग थ्योरम, इफ़ 5 डिवाइड्स Q², देन 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। ठीक है, लिख देंगे, यानी जरूर डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे Q को फिर कुछ मान लेंगे, यहाँ लेट करेंगे, लेट, तो यहाँ भी लेट कर लेंगे, Q = 5n। Q क्या मान लेंगे, 5n। देखिए समझ में आ रहा है दोस्तों, 5n। अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q। दिखाई दे रहा है आप लोग अच्छे से, थोड़ा बीच में ब्लर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट, √5 = P/Q। तो P और Q का वैल्यू जो है हम लोग इसमें रख देंगे, जो हम लोग आया है वैल्यू। ठीक है, P और Q का वैल्यू इसमें रख देंगे। देखिए P/Q = 5m/5n। तो
तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 जो है एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, जो कि परिमेय संख्या में एक फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बताए हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसमें को प्राइम होता है, ऊपर नीचे को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ फैक्टर आ रहा है तो ये परिमेय कहाँ हुआ, तो गलत हो गया। लिखेंगे हेयर P and Q have 5 as a common factor, हाँ ठीक, कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन बोले थे ना, कॉन्ट्राडिक्शन एरोज ड्यू टू और रॉन्ग कंजम्पशन एजम्पशन, ठीक है। जिस कॉन्ट्राडिक्शन में जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है एरोज ड्यू टू और कंजम्पशन, जो हम लोग कंजम्पशन माने थे वो रॉन्ग हो गया, वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि गलत हो रहा है, ठीक। दैट इज क्या माने थे कि √5 इज इरेशनल, रेशनल मारे थे हम लोग, तो ये गलत हुआ। तो ये हुआ क्या, हेंस, तो अपने आप ही है √5 इज इरेशनल, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये भी, इसे भी हमें इरेशनल दिखाना है। चलिए कैसे दिखाएंगे, पहले 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, जैसा कि पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही। तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम यानी सहभाज्य, हो गया। चलिए तो अब जो है हम लोग इसको √5 के हिसाब से तो सबको उधर कर लेंगे, ठीक है। तो 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3 को इधर कर लेंगे, ठीक। और अब जो इंटू 2 है, 2 को भी इधर कर लेंगे, मतलब √5 अकेला बचना चाहिए। तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3 पूरे के अपान 2। ये बात अब देखिए ध्यान से, √5 अभी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या, इरेशनल ना, तो ये √5 तो इरेशनल है, लेकिन यहाँ P रहेगा, तो P/Q ये तो रेशनल है, और 3 भी रेशनल ही है, अपान में 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी रेशनल ही होगा। तो इरेशनल के बराबर रेशनल कैसे आ गया, तो ये तो गलत है, यानी कि ये आपका है इरेशनल, और ये सारा आपका आ रहा है रेशनल। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, यानी कि लिखेंगे hence our supposition is wrong, क्या, दैट कि मतलब 3 + 2√5 इज रेशनल, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे लिए थे लेट करके कि रेशनल ये है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या हुआ, तो हेंस, यहाँ हेंस नहीं हुआ, गलत। तो हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि इन सब को जो है इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले 1/√2 है, देखिए पहला सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे, तो इसको लेट 1/√2 इज रेशनल, इसको हम लोग रेशनल मान के चलते हैं, ठीक है।
जब रेशनल मान लिए तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, शुरुआत ऐसे ही करेंगे। तो Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, समझ में आ रहा है, को प्राइम हो गया। तो अब जो है को प्राइम, अब यहाँ पे देखिए यही लिखेंगे, देयरफॉर √2 इज इरेशनल एंड P/Q इज रेशनल। कि इधर ये इरेशनल है और इधर ये रेशनल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। लिखेंगे आवर सपोजिशन, जो हम सपोज कैसे, इज रॉन्ग। क्या? दैट 1/√2 इज रेशनल, यानी जो हम लोग ये माने थे वो क्या हो रहा है, गलत हो गया। तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल, ये भी इरेशनल हो गया। चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड कौन सा है सर? सेकंड है 7√5। इसे भी वैसे कर लेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। ठीक है, तो 7√5 इज इक्वल टू P/Q। Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 होगा। PQR को प्राइम। ठीक, P एंड QR को प्राइम। तो अब इसको भी फिर वैसे ही कर लेंगे, 7 को अपान मिला देंगे, √5 अकेले कर देंगे, P/Q इंटू 1/7। यहाँ ध्यान दीजिए 7 का रिलेशन इससे इंटू में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जो भी इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 यहाँ नीचे आ गया। ठीक, ये हो गया। चलिए यहाँ पे फिर वही होगा, √5 क्या है, इरेशनल, और ये वाला हिस्सा रेशनल। रेशनल कैसे? P/Q को रेशनल माने थे, तो इंटू 1/7 तो रेशनल है ही। ठीक है, तो ये पूरा रेशनल हुआ, तो यानी कि ये दोनों, ये रेशनल कैसे हो सकता है? तो ये जो है बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिर वही सेम चीज़ लिख देंगे। ठीक, क्या और सपोजिशन रॉन्ग, एंड सॉरी आवर सपोजिशन रॉन्ग दैट, क्या चीज़, क्या रॉन्ग हो रहा है, 7/5 इज रेशनल, यानी कि ये जो हम लोग माने थे ये गलत हो गया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, देखेंगे हेंस 7/5 इज इरेशनल। कंप्लीट। चलिए थर्ड लास्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड ये है, थर्ड का थर्ड 6 + √2, इसे भी हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। ठीक है, तो लेट 6 + √2 इज रेशनल। पहले से हम रेशनल लेट कर लिए हैं। ठीक, जब रेशनल लेट कर लिए हैं तो 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अब P एंड Q आर को प्राइम।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो अब 6√2 इधर रहेगा अकेले, 6 को इधर कर लेंगे, क्योंकि 6 इधर प्लस में है। जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस, इनटू वाला मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड वाला तो इनटू। ये बात ध्यान रखिएगा। तो √2 इक्वल टू P/Q -6। ठीक है, चलिए ये हो गया। √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लिखेंगे √2 इज इरेशनल, ठीक, एंड P/Q -6 ये पूरा इज रेशनल। ये कैसे हो सकता है ना? दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमारा हम लोग जो माने थे वो गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट 6 + √2 is rational, hence 6 + √2 is तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में कुछ आप लोग को स्पेलिंग नहीं, सेंटेंस एरर थोड़ा मिल सकता है, तो आप लोग उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें खूब। और मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।